इस वक्त युद्ध का क्षेत्र है और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, भारत की जो जनता है वो ये सोचकर इस वक्त असमंजस में है कि समर्थन किसका करना है। ईरान से हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है, इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि हमदर्दी किससे रखनी चाहिए इस युद्ध में। ऐसा है, राजनीतिक तौर पर तो भारत सरकार की जो सोच है वो देश की सोच होनी चाहिए। अब राजनीतिक पार्टियों में पक्ष विपक्ष रहता है, इसलिए वो अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो भारत की जो नागरिक की सोच है वो हमारी जो विदेश नीति है उसको सपोर्ट करना चाहिए, एक बात। दूसरी तौर पर भाई ईरान, इजराइल, अमेरिका लड़ रहे हैं, यद्यपि उससे पूरे विश्व में गैस का संकट, ऊर्जा का संकट, पेट्रोल का संकट और भी पोल्यूशन, जितने हथियार डाले जा रहे हैं वो कातिल हवाएं अब भारत तक पहुंच रही हैं। मिडिल ईस्ट की जो प्रदूषित हवाएं प्रकृति और पर्यावरण के विध्वंसक के तौर पर, एक युद्धापराधी के तौर पर ही नहीं देखा जाएगा जो इस समय तीनों लोग लड़ रहे हैं। ये युद्धापराधी भी हैं, ये प्रकृति के विध्वंस के भी अपराधी हैं, ये मानवता की हत्या करने वाले हत्यारे भी हैं। कोई कानून नहीं मान रहे, सब यूएनओ चुप बैठा है, WTO चुप बैठा है, वर्ल्ड बैंक, IMF चुप बैठा है। ये बने किसके लिए थे? सारे के सारे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष चुप बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी कोई आहुति लगा देते हैं। ट्रम्प साहब कोई सीधा कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, पुतिन साहब बहुत संयम से बोल रहे हैं, शी जिनपिंग तो मुझे लगता है कहीं समाधि में ही चले गए हैं। लेकिन पीछे से जितनी जरूरत है, मैं तो यहां तक भी मानता हूं कि चाइना ने और रसिया ने जो भी एक महाशक्ति के पास में जो भी ताकत होनी चाहिए सैन्य तौर पर, वो सारी की सारी ईरान को उपलब्ध करा। इसलिए मैंने तो 3 दिन पहले ही बोला था, अमेरिका चुप हो जाएगा तो उसका भी फायदा और दुनिया का भी फायदा है। लेकिन आपकी हमदर्दी तो अमेरिका को 50-100 साल तक आगे भुगतना पड़ेगा। और उसने पहले तो बताया था कि उसके पास 1000-1500 तक की मिसाइल, अब 5000 तक ठोक दिया। जिस दिन जो है अपने आपे से बाहर हो जाएगा ईरान, उस दिन अमेरिका भी शायद खत्म हो जाएगा। इसलिए ये युद्ध जो है कभी समाधान नहीं हो सकता। भारत के लोग क्या सोचें? भारत के लोग अपना काम करें ना, किसान अपने खेत में काम करे, स्वामी रामदेव योग कराए, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, लोग राष्ट्र निर्माण की बात करें, मीडिया वाला अपना देश के मुद्दे ज्यादा दिखाएं। आप लोग भी सुबह से शाम तक युद्ध ही ठोकते रहते हो तो लेकिन उसका दुनिया पर असर पड़ता है, अलग अलग देशों पर, भारत पर भी। अरे ठीक है, उसमें दरअसल विजुअल बड़े अच्छे दिखते हैं। आज ठोक दिया, अमेरिका को ठोक दिया, ईरान ने जो है उसको, इजराइल को ठोक दिया, इजराइल ने ईरान को ठोक दिया, तो ठोका ठोकी अच्छी तो लगती है। जितना हम दिखा रहे हैं उससे ज्यादा मिसाइलें वो मार रहे हैं जितनी हम दिखा रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, 7000 हमले, 7600 हमले कर दिए उन्होंने। हाँ, ये तो मतलब इसलिए मैं तो शब्द प्रयोग कर चुका हूं। ये सब मानवता पर कलंक है जो ठोक उठा के करने वाले हैं। आप तो लोग खैर दिखाते हैं, उसमें आप कोई ठोक नहीं रहे हैं, आप तो थोड़ा सा ही दिखा रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भारत को कोई ना ठोक सके। इसके लिए भारत को आर्थिक दृष्टि से इतना ताकतवर बना दो कि हमारा रुपया, डॉलर, पाउंड, यूरो से ज्यादा शक्तिशाली हो। भारत में इतनी सैन्य शक्ति खड़ी कर दो कि अमेरिका भी आंख ना दिखा सके। सैन्य ताकत की दृष्टि से, आर्थिक ताकत की दृष्टि से, राजनीतिक ताकत की दृष्टि से भारत में एक रूपता दिखनी चाहिए। ऐसे राजनीतिक परिपक्वता भारत में आनी चाहिए। सामाजिक ताकत के रूप में भारत में जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर, हिंदू मुसलमान सिख के नाम पर आपस में कोई बैर ना हो, पूरा भारत एक होकर के जिए, ऐसा होना चाहिए भारत को। सब प्रकार का लड़ाई झगड़ा फसाद भारत में एक तरफ। गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, अहीर महान, गुजर महान, राजपूत महान, शूद्र महान, अग्रवाल आगे बोलो, हम किससे पीछे, हमारा तो नाम ही अग्रवाल है। अब ये जो जातीय महानता के, मजहबी महानता के, हिंदू महान, फिर कहते हैं इस्लाम महान, और फिर थोड़ी देर में हिंदू खतरे में, इस्लाम खतरे में, ईसाईयत खतरे में, सबको कहना चाहिए मैं महान, मेरा राष्ट्र महान, सभी समान और सभी महान। ये सोच होनी चाहिए। ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के बारे में सोचने से कोई बात बनने वाली है नहीं। भारतीय समाज के बारे में क्या होना चाहिए जो आप कह रहे हैं उस पर तो आएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनको कोई योग बताना चाहेंगे? कभी उनके हाथ पे कोई निशान दिखाई देता है, अनुलोम विलोम कभी गर्दन पर निशान दिखाई देता है। अनुलोम विलोम करना चाहिए, थोड़ा भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए, और शीर्षासन कर ले तो या तो आर या पाठ ठीक ही रहेगा। हाँ, जरूरी है।
ऐसे मतलब सत्ता के शिखर पर काबिज लोगों को इतना उन्माद रखना ठीक नहीं। अच्छा, उनकी ना कई तस्वीरें भी वायरल होती हैं, उनमें देखा जाता है कभी गर्दन पर निशान है, स्किन प्रॉब्लम बता दी जाती है, तो कोई ऐसा योग संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? कोई दवा है आपके पास जिससे कि वो ठीक हो जाएं? उनको गोधन अर्क पिलाना चाहिए। गोमूत्र पिलाने से तन मन शुद्ध हो जाता है, और गाय का घी खिलाना चाहिए, उससे दिमाग ठीक काम करता है। शायद भैंस का घी खा रहे हैं इसलिए वो झूठों की तरह लड़ रहे हैं।